डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना समय दिया जाता है, एग्जाम कब होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे एग्जाम में, किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे भी सीरियस है यानी कि 2025 में नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला। साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा आप किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, मैं पूरा पैटर्न आपको समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर कीजिए जो भी नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पे नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेज के ऑप्शन भी आएंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश में आपकी तैयारी कराते हैं इसलिए हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लिख रखा है ना। चलिए देखिए, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता। ठीक है, तो मानसिक योग्यता के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में? 40 यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1.25। ठीक है, ये देखिए मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। ठीक है, अब देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1.25, तो हो गया टोटल 25 नंबर। लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी हो, अदर लैंग्वेज का ऑप्शन भी बता दूंगा, 1.25 तो हो गया 25। टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, बच्चा एक बार एग्जाम दे सकता है, जब बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा हो उसी समय उनका एग्जाम होता है। एज लिमिटेशन बता दूं, अगर बच्चा नवोदय विद्यालय 2025 का एग्जाम देना चाहता है तो बच्चे का जो जन्म है कब होना चाहिए? देखिए 1 मई, यहां पे लिख देता हूं मैं क्लियर, 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए, या इसी सेम डेट में भी हुआ तो चल जाएगा। ठीक है, जो 2025 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, यानी 10 से 12 साल की एज यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, 10 से 12 साल तक की। क्लियर? और बच्चा जब एग्जाम देगा, जैसे जनवरी 2025 में एग्जाम होगा तो उस समय बच्चा क्लास 5th में पढ़ता होना चाहिए। ऐसा नहीं क्लास 5th पास कर चुका हो, क्लास 5th में पढ़ता होना चाहिए। तो क्लास 5th में पढ़ता हुआ रहेगा, एग्जाम देगा, इसके बाद फिर सिलेक्शन होगा, क्लास 6 में जाएगा। ठीक है, क्लास 5th पास नहीं होना चाहिए, उसमें जब बच्चा एग्जाम देगा तब क्लास 5th में बच्चा पढ़ता होना चाहिए, है ना। उसी मतलब एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास जब एग्जाम देगा तो क्लास 5th में होना चाहिए। ये हो गया अपना सिलेबस, कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं। ठीक है, एज देख लीजिए, क्लास 6 की यहाँ पे बात हो रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। ठीक है, यानी कि गोला भरना होता है। ठीक है, जैसे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है तो इस तरीके से गोला भरना होता है, ये सब आपको सिखा दिया जाएगा सब। ठीक है, टोटल 2 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है, कोई ब्रेक बीच में नहीं मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, हमको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्लियर है ना। चलिए देखिए, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय, मिनिमम एक नवोदय विद्यालय तो रहता ही है। ठीक है, 80 सीट होती है जनरली, कहीं स्टार्टिंग जो नए होते हैं वहां 40 सीटें होती है ना। अब लैंग्वेज के ऑप्शन कौन कौन से चुन सकते हैं? ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म कब आएगा सब कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे, बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब लैंग्वेज का ऑप्शन जब आप फॉर्म भरेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली। कहाँ के लिए? अंडमान निकोबार के हैं आप, ठीक है, तब वहां के लिए आएगा। आंध्र प्रदेश के हैं तो आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, इतने सारे ऑप्शन आएंगे, तो आप चुन सकते हैं। उसमें अंतर क्या आएगा? जैसे आपने कन्नड़ चुना, ठीक है, तो जो आपके गणित के क्वेश्चन आएंगे वो कन्नड़ में आएंगे, जो आपका हिंदी में जैसे कि जो पैसेज आता है, ठीक है, वो कन्नड़ में आएगा। बाकी मेंटल एबिलिटी तो डायग्राम वाला है, उसको थोड़ी अलग से चेंज किया जाएगा, बस लैंग्वेज का खेल है ना। यहाँ पे हिंदी चुना तो आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे हिंदी में आएंगे। ठीक है, लैंग्वेज के अंतर्गत जो पैसेज आएंगे वो हिंदी में आएंगे। इंग्लिश चुना तो इंग्लिश में आएंगे मैथ्स के क्वेश्चन, और जो लैंग्वेज के जो पैसेज आएंगे वो किस में आएंगे? इंग्लिश में आएंगे। मेंटल एबिलिटी तो ऐसे ही रहेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अलग अलग राज्यों का मैंने यहाँ बता रखा है, तो आप नोट कर लीजिए जिस भी राज्य से बिलोंग करते होंगे, है ना। चलिए देख लीजिए एक बार, इसको नोट कीजिए, आपका जो भी राज्य हो, आपका जो भी राज्य हो एक बार देखते चलिए ना, सभी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला देख लीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, क्या है, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान। इसके बाद इधर देखिए सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, क्या है, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन दीव, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, अ कैंडिडेट विल बी गिवन अ टेक्स्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच
सी ही हैज़ मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपने जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने लैंग्वेज चुनी होगी उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी, है ना। चलिए बात हो गई। चलिए अब देखिए हमने बात कर ली लैंग्वेज की, चुन ली आपने, ठीक है। इतने सारे लैंग्वेज के आपके पास ऑप्शन आएंगे क्लास 6 की वजह। अब मैथ्स का सिलेबस देख ले, मैथ्स बाकी जितने सब्जेक्ट है मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज का सिलेबस देख ले, ठीक है। तो चलिए देखिए मैथ्स का सिलेबस देखें तो पहले देखिए नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, सिंपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, ठीक है। हिंदू अरेबिक संख्या, रोमन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसी में पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक। यहाँ क्या है, अब होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं पर बेस्ड जो 4 ऑपरेशन है उनके बारे में किया जाएगा, प्लस माइनस इनटू, ठीक है, डिवीजन, ये सब। फैक्टर और मल्टीपल यानी गुणनखंड और गुणज, क्या क्या हो गया यहाँ पे, गुणनखंड और गुणज। डेसिमल दशमलव संख्या, उन पे जो ऑपरेशन होंगे ये पूछे जाएंगे। इसका कन्वर्जन और फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, भिन्न को डेसिमल में चेंज करना, दशमलव में चेंज करना, और दशमलव को भिन्न संख्याओं में चेंज करना, ये आ जाएगा। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई हो गया, मास हो गया, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ये जो चैप्टर है पूरा सब कुछ लिख दिया, मतलब इसमें बीच में कुछ भी पूछा जा सकता है। साथ में यहाँ पे एक एलसीएम और एचसीएफ डिवाइड नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हम आपको हर चीज पढ़ाएंगे, जो भी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जाते हैं तो सब कुछ हम कवर करते हैं, बच्चों से कुछ भी नहीं छूटता हर बार, ठीक है। हर बार बच्चों का बहुत ही ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है। पिछले 5 से 6 साल से हम लगातार नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, है ना। देख ले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बॉड मास रूल वाले। फ्रैक्स क्या है, फ्रैक्शन नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लाइक अप्लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीजन नहीं पूछा जाएगा, यही लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा लेकिन विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, लेकिन हम आपको परसेंटेज भी सिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। इसका देखिए पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन आ जाएगा, ये सब अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, जियोमेट्री, ठीक है। इसका एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, ठीक है, पार्ट ऑफ रेक्टेंगल हो गया। टाइप ऑफ एंगल, देखिए एंगल एंड उसके एप्लीकेशन हो गए। डेटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड लाइन चार्ट, सब कुछ आपको सब पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट किया जाए। ये हो गया मैथ्स का सिलेबस, है ना। इसको जैसे हिंदी में भी आप देख लेंगे तो फ्रैक्शन भिन्न संख्या हो गई, प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि हो गया, ठीक है। पैरामीटर और एरिया क्या हो गया, परिमाप और क्षेत्रफल हो गया। एंगल, ठीक है, कोण के बारे में है उनसे क्वेश्चन हो गया। डेटा एनालिसिस, बार ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होगा। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो देखिए मेंटल एबिलिटी में जो टॉपिक होते हैं, पहले हम इंग्लिश में देख ले, पहले हिंदी में भी देख लेते हैं ना। देखिए पहला हो गया असंगत, असंगत मतलब ऑड मैन आउट, ठीक है। ऑड मैन सबसे अलग छांटना रहता है आपको, ठीक है। समान आकृति, समान आकृति, ठीक है, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया पैटर्न, ठीक है। चौथा हो गया श्रृंखला, सीरीज वाला, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका सादृश्यता, एनालॉजी। चलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लेते हैं। सिमिलर फिगर ये हो गया, ठीक है। ये हो गया पैटर्न, कंप्लीशन, ठीक है। ये हो गया आपका सीरीज, ठीक है। ये हो गया आपका एनालॉजी। ये हो गया 5 टॉपिक, है ना। इसे बाकी 5 आपको इसके बाद बताता हूँ। ये हो गया 5 टॉपिक, ये हो गया मेंटल एबिलिटी का सिलेबस। सबसे क्या होता है 10 टॉपिक होते हैं, 10 में से एक एक टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एकदम फिक्स है, सिंपल सा टॉपिक है, आपको पढ़ा दिया जाएगा। मतलब 50% वेटेज मेंटल एबिलिटी का ही होता है ना। मतलब 100 नंबर में से 50 नंबर तो आपको मेंटल एबिलिटी दिलाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा आता है, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। चलिए हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सीट तैयार की है जिसमें आप सभी के अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए जियोमेट्रिकल फिगर, यानी कि यहां बात करें 6 नंबर में तो ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया 7वां। देखें अब उसके बाद ज्यामितीय आकृति के बाद हो जाएगा आपका क्या, मिरर इमेज, दर्पण, मिरर से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। 8वां देखिए तो क्या होगा, कागज काटना, ठीक है, कागज काटना मोड़ना, पेपर कटिंग हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, आप देखिएगा, आप जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ आएगा। 9वां क्या हो जाएगा, फिगर क्रिएशन या स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, तो ये होगा आकृति निर्माण। अच्छा इधर लिख दिया क्या मैंने, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये समाहित आकृति, छिपी हुई आकृति,
समाहित आकृति हो जाएगा एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मैंने जल्दी जल्दी आपको बस बताने के लिए सिलेबस, ठीक है, ये हो गया, इतना सिलेबस होता है, 10 टॉपिक, 4 4 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 नंबर, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। हमारा तेजस बैच है जिसमें लाइव तैयारी होती है बच्चों की, लाइव नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल आ रहे में सबकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप केवल और केवल नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नवोदय अल्फा बैच है, रिकॉर्डेड बैच। अगर आप लाइव बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो तेजस बैच, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज की बात करें तो अदर लैंग्वेज मैंने बताया, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मिल जो अलग अलग राज्य के हिसाब से, ठीक है। जैसे अब हिंदी और इंग्लिश में तो केवल इसमें पैसेज पूछे जाते हैं, 4 पैसेज पूछे जाएंगे आपसे। कितने? 4 पैसेज पूछे जाएंगे। एक पैसेज में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन, और 1.25 कर देंगे इंटू तो हो जाएगा 25 नंबर, मतलब 20 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। 4 पैसेज, एक पैसेज में 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो रहेगा 1.25 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। पैसेज कोई कहानी होगी उसमें से आपको आंसर लिखना है, उसमें ग्रामर भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या है? व्याकरण, ग्रामर पूछा जाता है, तो हम उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा ग्रामर कवर करते हैं, लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का पूरा कवर करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। उनके आगे के क्लास में भी जो ग्रामर पढ़ाया जाता है वो काम आता है हमेशा, है ना। चलिए, तो ये हो गया लैंग्वेज की, यहाँ पे हमने बात कर ली, ठीक है। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल लाइव बैच से, लाइव क्लास में बच्चे बोल कर, वॉइस के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कर अपने डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में बच्चों के डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा उनको, कंप्लीट गाइडेंस की एग्जाम में किस तरीके से सफलता हासिल करना, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा समय से, ठीक है। उनको प्रॉपर मतलब समय मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो तेजस लाइव बैच में जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं तीनों की, है ना। अगर आप सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक अल्फा बैच रिकॉर्डेड बैच है। नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा रिकॉर्डेड बैच है नवोदय अल्फा बैच, ठीक है। इसमें देखिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सीट, पूरा सिलेबस कंप्लीट और प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा एग्जाम में सफलता, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से लगातार नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं आप सभी को, है ना। अर्जुन बैच तीनों की तैयारी, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच है। साथ में देखिए 10,000 प्लस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। कैसे इनरोल करना है? प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने पर किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। अब किसी भी कोर्स में आप क्लिक करेंगे, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। अगर जिस नंबर से भी आपने लॉगिन किया उस नंबर पे व्हाट्सअप है तो आपको जो पेमेंट की लिंक है व्हाट्सअप पे चली जाएगी। अगर व्हाट्सअप नहीं है तो नॉर्मल मैसेज आएगा, वहां पे क्लिक करके आप पेमेंट करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और बेहतरीन पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आप सभी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ सब आपको सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, आपको रिजल्ट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड हर प्रकार के आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सही समय पर आपको सही अपडेट दी जाएगी। कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट आएगा, ठीक है, कब आपको कौन सा प्रोसेस करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ आपको समय पर यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। द्रोड़ स्कूल का क्विज चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन डेली शाम को 6 बजे मेरे द्वारा और 7 बजे डीडी सर के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। डेली बच्चे जुड़ते हैं। तो नए बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नवोदय विद्यालय की आप तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बैच से रिलेटेड। तेजस हमारा लाइव बैच है, याद रखिए, उसमें जल्दी से जल्दी इनरोल करके आप बेहतरीन तैयारी कर लें। तो स्टार्टिंग में जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, साथ में चलेंगे और लास्ट में आपका पर्याप्त समय रहेगा चीजों को रिवाइज करने का, है ना, प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, ठीक है, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको सॉल्व करने का अच्छा समय रहेगा, है ना। चलिए, इस वीडियो में हमने नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो पैटर्न था, उसका कंप्लीट सिलेबस था, सब कुछ जान लिया। जैसे अब फॉर्म से रिलेटेड देखिए कि फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म आपके जून के आसपास आएंगे, जून जुलाई पे, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको 1-1.5 महीने का समय दिया जाएगा, 1.5 से 2 महीने का समय, उसको टेंशन नहीं लेना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा किस तरीके से फॉर्म भरना है, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह आपका जनवरी स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसके बाद एग्जाम आपका जनवरी में ही होगा, ठीक है। तो रेडी रहना है सभी को। आपको डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दी कि किस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ किस डेट से किस डेट के बीच होनी चाहिए, है ना। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अपने दोस्तों भाई बंधुओं को वीडियो आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।